नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज का जो वीडियो है यह बीएड प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित वर्ण तथा ध्वनि विचार पर आज चर्चा करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद वर्ण तथा ध्वनि से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आइए हम इस पर विचार करें। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, और ध्वनि बिना ध्वनि की सहायता से तो कोई वर्ण आप बोल ही नहीं पाते हैं। और उस ध्वनि चिन्हों को हम प्रदर्शित करते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी वर्ण को लिखते हैं। अब हम आइए संपूर्ण वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं कि कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, किसका क्या स्थान है, सब कुछ आज चर्चा होगी। क्योंकि अभी इसको बताने के बाद हम प्रश्नों पर विचार करेंगे कि इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जैसे बीच बीच में हम उसका उदाहरण भी देते रहेंगे, जैसे स्वर और व्यंजन दो चीजें हैं। अब स्वर में भी आप हरस स्वर और दीर्घ स्वर, दो प्रकार के स्वर हैं, हरस दीर्घ, और एक और स्वर होता है प्लुत, जिसका वर्णन बहुत कम होता है। जैसे जहां ये जो है एक मात्रा का समय लगता है वहां हरस, जहां दो मात्रा का समय लगता है वहां दीर्घ स्वर, और जहां तीन मात्रा का समय लगता है वहां प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हमने यहां नहीं लिखा है, लेकिन जानकारी के लिए आप जानते रहिए। जैसे ओ, हरे, ऐसे शब्द जहां बहुत घींच कर बोले जाते हैं वहां तीन मात्रा का समय लगता है। यह जानकारी की दृष्टि से आप जानते रहिए। अब आज हम हर्ष स्वर क्या है, अ, ई, उ और ऋ। देखिए, संस्कृत वर्णमाला में 5 हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब देखिए, हर्ष स्वर अ, ई, उ, ऋ है, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में 5वां लि है। लि का प्रयोग तो आज स्वर के रूप में या वैदिक संस्कृत में प्रयोग होता था, हिंदी में तो एकदम प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ 4 हर्ष स्वर है, अ, ई, उ और ऋ। जानिए, जिसकी संख्या हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। अब जो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। यहां देखिए है, जगह नहीं था तो यहां हमने 7 लिख दिया है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ मिलाकर 7 हो गया। अब इसको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दो स्वरों से के मेल से बनता है। अच्छा, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद जूम करके इसका खूब अध्ययन करिएगा, तो आप जब बीएड प्रवेश परीक्षा देंगे तो देखेंगे कि 1-2 प्रश्न जरूर यहां से पूछेगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, दीर्घ स्वर में आ है, अ धन अ बराबर आ। कभी काल में भी पूछ देगा आ किन स्वरों से मिलकर बना है, ये जानकारी आपको चाहिए। जैसे ई बड़ी इसको कहते हैं, ई धन ई मिलकर, उ बड़ा उ धन उ, ए अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ओ अ धन उ बराबर अ धन ओ बराबर औ। इस प्रकार दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। अब देखिए, हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार का चिन्ह आप देख रहे हैं और विसर्ग का चिन्ह, यह 2 होते हैं। अब व्यंजन को आप ले लीजिए। स्वरों के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। यह आप समझिए कि आपको सामान्य जानकारी रखनी है
क्योंकि प्रश्न भी सामान्य तरीके से पूछे जाते हैं। लेकिन सामान्य जैसे एक सीधी रेखा खींचना कठिन काम है, वैसे सामान्य जानकारी रखना भी कठिन काम है। अधिकतर सामान्य जानकारियों को लोग अनसुना कर देते हैं, तो यहाँ पर इस सभी सामान्य जानकारियों को आपको ज्ञान करना है। अब यहाँ व्यंजन को हम दो प्रकार, देखिए ऐसे पढ़ेंगे, क से लेकर प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन। पहले स्पर्श व्यंजन को हम जानेंगे। अब जैसे कोई भी स्पर्श व्यंजन में जितना यहाँ क से लेकर म तक है, इसमें से कहीं से भी कोई व्यंजन लिख दिया और कह दिया कि इसमें स्पर्श व्यंजन कौन है, तो आप जानते रहे कि अगर क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन है तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसको आप जान लेंगे। फिर यह भी एक सम्मिला का स्पर्श व्यंजन है क से म तक। इसके बाद यह भी कई वर्गों में बटा है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है यह व्यंजन किस वर्ग के अंतर्गत आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो है ट वर्ग का व्यंजन है, 4 व्यंजन दे देगा। तो इस प्रकार आपको इसको ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसीलिए बार बार मैं इस पर जोर दे रहा हूं। अगर आप स्वर व्यंजन ध्यान से पढ़ लिए तो मान के चलिए कि इसमें से जरूर प्रश्न उठाता है। आप हर प्रवेश परीक्षा का मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अब जैसे क वर्ग, यहाँ हमने थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए उच्चारण स्थान भी लिख दिया है, वैसे उच्चारण स्थान के लिए अलग से जो है आगे बताया जाएगा। अब यहाँ पर केवल आप समझिए क वर्ग जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, इतना 5 व्यंजन आते हैं। इसके बाद च वर्ग है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है, तालु जिसको बोलते हैं, जिस च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ 5 व्यंजन आते हैं। ट वर्ग जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, मूर्धा, जिसके अंतर्गत भी 5 व्यंजन आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब चौथा वर्ग है त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, दांत, इसमें भी 5 व्यंजन आते हैं, त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग जिसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, इसमें भी 5 व्यंजन आते हैं। इस प्रकार 5 वर्ग, क वर्ग, छ वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न देखिए किस प्रकार देगा, इस क से म तक किसी भी व्यंजन को उठा लेगा। जैसे मान लीजिए ट को देगा स्पर्श व्यंजन है कि अंतस्थ व्यंजन है कि संयुक्त व्यंजन है कि ध्रुवण व्यंजन है, तो आपको देना होगा कि इसमें ट जो है यह स्पर्श व्यंजन है। या ऐसे भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए ठ को उठा लिया, ठ किस वर्ग का व्यंजन है, तो यहाँ ठ ट वर्ग का व्यंजन है। या न को उठा लिया, न किस वर्ग का व्यंजन है, तो न त वर्ग का व्यंजन है, त, थ, द, ध, न। इस प्रकार आपको पूरी जानकारी रखनी है कि कैसे क्या होता है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन है, जिसको हमने 1-2 बार आपको बता दिया। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है, 25 ही हो गया। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व। इसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन है स, स, ह। अब यह उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन का मतलब इसको अगर हम लगातार बोले तो आपको उष्म माने होता है गर्मी, आपको गर्मी आ जाएगी। ठंडी अगर बहुत पड़ रही हो तो आप उष्म व्यंजन को अगर लगातार बोलेंगे तो शरीर में कुछ गर्मी आ जाएगी। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, इसकी संख्या 4 है। देखिए हमने लिख दिया है। यहाँ हमने एक चीज को और स्पष्ट कर दिया है, यह भी परीक्षा में पूछ सकता है। क्यों कि बीएड परीक्षा में सामान्य हिंदी है,
सामान्य हिंदी का मतलब सामान्य जानकारी। अब छ, जिसको छतरी वाला छ आप कहते हैं, यह क और स से मिलकर बना है। अब पूछ देगा छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, और स मिलकर छ, इसी प्रकार त और र मिलकर त्र, ज ज और य मिलकर ज्ञ, और स और र मिलकर स्र होता है। अब एक बार और पुनः समझ लीजिए, जो छतरी वाला छ है क और स से मिलकर बना है, त्र त और र से मिलकर बना है, ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना है, स्र स और र से मिलकर बना है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो गई 4। अब द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ, जैसे सड़, द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ 2 है, इनकी संख्या 2 है। इस प्रकार हम गिन लेते हैं कि हिंदी वर्ण में वर्णमालाओं की संख्या कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अब जैसे स्वर, ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर 4 अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ और उनकी संख्या 7 है, 7 4 11। अगर पूरा पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। इसमें भी इस प्रकार आप जानिए कि अगर मूल स्वर या ह्रस्व स्वर पूछे तो 4, और दीर्घ स्वर जिसको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, इनकी संख्या 7 है, अनुस्वार की संख्या 2 है, अंक। अब व्यंजन में आ जाइए, व्यंजन को भी विभाजित कर दिया गया है। जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2। इस प्रकार 52 वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। अब तथ्यात्मक, इस पर आधारित कुछ तथ्यात्मक ज्ञान हम बता रहे हैं, उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए। महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी होना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इसमें देखिए, आपने पीछे स्वर और व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ जो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो छूट गए हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ देंगे, जिससे आपको वर्ण के बारे में, पूरी वर्णमाला के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और आप देखिएगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा में इन सबसे 1-2 प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। अब अर्धस्वर ले लीजिए, य र ल व, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन ही अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अगर दे दिया ऑप्शन में यह किस प्रकार का, यह को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, जिसमें अर्धस्वर भी दे दिया, तो आप कहेंगे कैसे हम हल करेंगे। इस कारण आप जानते रहिए, अर्धस्वर जो है य र ल व को कहते हैं, पार्श्विक ल को कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित र को कहा जाता है, अनुनासिक य, अंग य, ड़ न म, ये अनुनासिक है। अब अयोगवाद की चर्चा करीब करीब छोटी छोटी जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें अक्सर पूछ दिया करता है, और खासकर तो पूछता है अयोगवाद की संख्या कितनी। तो आप जानते रहिए, हिंदी में अयोगवाद की संख्या 2 है। ऑप्शन दे देता है अयोगवाद की संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 1 ऐसे करके दे देगा। तो अनुस्वार और विसर्ग यही 2 अयोगवाद। अब आगत स्वर आ, अब आगत व्यंजन ख, ज और फ, जफर अली खान, इस प्रकार यह जो है आगत व्यंजन है। काकल्य व्यंजन ह, इस प्रकार वर्ण तथा ध्वनियों के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी में जितने भी, हिंदी पाठ्यक्रम में जितने भी हैं मुहावरा, लोकोक्त, जो भी संज्ञा सर्वनाम
सबकी अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। आप उसको पूरा देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप हमें ईमेल अथवा फोन भी कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपना अनुभव जो है आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।